धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र है पवित्र है पवित्र है पवित्र है सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते। जीवित और सामर्थी जलाली चमत्कारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते। पिता यीशु के सामर्थी नाम में आपके पावन चरणों में आते हो प्रभु जी। बीती रात के लिए, बीते सप्ताह के लिए, बीते साल भर महीनों के लिए प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी कि मैं और मेरा घराना आप तक इस पृथ्वी पर जीवित है, और मेरा विश्वास है प्रभु हम आगे भी जीवित रहेंगे यीशु के नाम में। पिता जीवन के सभी वरदानों के लिए प्रभु जी, स्वस्थ शरीर के लिए, आनंद खुशी के लिए, गवाहियों के लिए प्रभु जी, हमारे जीवन में बदलाव के लिए प्रभु जी, हमारे बोझ को प्रतिदिन आप उठाते हो प्रभु जी, हमें अपने स्वर्गदूतों के बारे में रखते हो प्रभु जी, हमारी रक्षा करते हो प्रभु जी, हमें बुद्धि और ज्ञान से भरते हो, प्रतिदिन का भोजन आहार हमें देते हो प्रभु जी, हमें अच्छे से अच्छे वस्त्र पहनाते हो प्रभु जी। हाँ पिता, हमारे कामकाज को ब्लेसिंग देते हो, हमारे बच्चों की सुरक्षा करते हो प्रभु जी। इन सब चीजों के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हालेलुया। पवित्र पवित्र सेनाओं के यहोवा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके नाम को ऊंचा करते हैं, आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। आपकी स्तुति, आपकी जय जयकार हमारे जीवन में हो प्रभु जी। स्तुति, आपकी जय जयकार हमारे द्वारा, हमारे परिवार के द्वारा प्रभु जी। आपका नाम बढ़े, आपका राज्य बढ़े प्रभु जी। हर आत्मा आपके वचन के द्वारा, आपके अनुग्रह के द्वारा बचाई जाए प्रभु जी। पिता, मेरी प्रार्थना है आप अपने दासों पे, अपने नबियों पे, अपने विश्वासियों पे बड़ी आत्मा के साथ प्रभु आइए प्रभु जी। बड़ी सामर्थ उनके ऊपर डालिए प्रभु जी। बड़े बड़े चमत्कार प्रभु जी आपके नबियों के द्वारा हो प्रभु जी। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपका वचन बड़ी प्रबलता से पूरे वर्ल्ड में फैले प्रभु जी। जो खोई हुई पिता आत्माएं हैं, जो पिता आपसे दूर हैं, वो सब आत्माएं बचाई जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। धन्यवाद धन्यवाद। पवित्र पवित्र पवित्र। हालेलुया हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, आप सबको जय मसीह की। प्यारे भाई और बहनों, आइए हम एक मन होकर पिता से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम सबको एकत्रित और बुलाने वाला परमेश्वर पवित्र आत्मा है। तो आइए हम सब एक मन होकर पिता से प्रार्थना करते। वचन कहता है कि जब दो जन पृथ्वी पर एक मन होकर मुझसे प्रार्थना करते तो मैं उनके प्रार्थना को सुनता हूँ, वहाँ मौजूद होता हूँ। तो जब हम प्रार्थना करेंगे, हमारा विश्वास है कि आप जिस कमी घटी में हैं, आप जिस दुख में हैं, परेशानियों में, वो सब बंधन टूटेंगे और प्रभु का वचन सुनते सुनते आपके जीवन में चमत्कार होगा। तो आइए आज का वचन निकालते हैं। आज का वचन योना की किताब, उसका 3 अध्याय, वचन 4 से लेके वचन 10 तक। जिन भाई बहनों के पास बाइबल है वो बाइबल को मेरे साथ खोले, जिनके पास नहीं है वो बड़े याद के साथ, आनंद के साथ, आदर के साथ परमेश्वर के वचन को सुने और आमीन कह के ग्रहण करें। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर नीनवे उलट दिया जाएगा। तब नीनवे के मनुष्य ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया, और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। तब यह समाचार नीनवे के राजा के कान में पहुंचा, और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राज के वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर नीनवे में इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, भेड़, बकरी या अन्य पशु कोई कुछ भी न खाए, वे न खाए न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दे और अपने कुमार्ग से फिरे। उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करे। संभव है कि परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाए। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। आमीन आमीन आमीन। मेरे दयालु जीवित परमेश्वर, मेरी प्रार्थना आज का वचन शैतान मेरे भाई बहनों के हृदय से चुराने न पाए। इन भाई बहनों को, परिवारों को प्रभु, जिनके सभी योजनाओं को आपके लहू में छिपाती है यीशु के नाम में। आज का वचन मेरे भाई बहनों के जीवन में 100 गुना फल लाए प्रभु। ये वचन को सुन के उस पर फल लाने वाले बने प्रभु। आमीन हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन हमें 3 चीजें सिखाता है। नंबर 1, सबसे पहले हमें वचन सिखाता है कि जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम अपने कामों से पश्चाताप करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और पश्चाताप के साथ परमेश्वर के सिंहासन के पास आते हैं, तो परमेश्वर का हृदय बदल जाता है, उसका मन पिघल जाता है। उसकी जो योजना हमारे प्रति हानि करने की होती है उसे टाल देता है। और दूसरा, जब हम उपवास और प्रार्थना करते तो हम परमेश्वर के निकट आते, प्रभु हमारे निकट आता है, और जो भी हम प्रार्थना उपवास में मांगते हैं परमेश्वर उसे पूरा करता है। नंबर 3,
जब हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रिय भाई और बहनों, तो प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर की हम इच्छा को बदल सकते हैं। जो उसकी अगर हानि करने की इच्छा हमारे जीवन में होगी, तो प्रार्थना परमेश्वर के मन को बदल देती है। प्रार्थना हमारे मकसद को पूरा करती है। प्रार्थना परमेश्वर के निकट हमें ले जाती है, क्योंकि बाइबल ये कहती है कि जिनने घुटने टेके प्रार्थना की, परमेश्वर उनके लिए खड़ा हुआ और उनकी लड़ाई परमेश्वर खुद लड़ा। आप देखिए, जब एस्थर के जीवन में पिता दुख और मुसीबत आता है, उसके जाति के लोगों को नष्ट करने पर होते एक ही दिन में मृत्यु के दंड की आज्ञा दी जाती है, तब रानी एस्थर उपवास और प्रार्थना में खड़ी होती है। परमेश्वर उसे बुद्धि देता है और उसकी जाति के लोगों को बचाता है। जब दानियल शेरों की मान में रहता है, तब वो प्रार्थना करता है और परमेश्वर शेरों की मान से उसे बचाता है। जब एलिया गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करता है, तो उसके अकाल के समय में बारिश होती है। जब सारपत नगर की विधवा प्रार्थना करती है, तो वह अकाल के समय में परमेश्वर अपना दास भेजकर उसकी भोजन की, उसकी रोजी रोटी की व्यवस्था करता है और उसे अकाल के समय में बढ़ाता है। तो जब हम प्रार्थना और उपवास और पश्चाताप करते हैं, तो इससे हमारे बंधन टूटते हैं। इससे चाहे हम जो भी हमारे घर में समस्या हो, जो भी कलेश हो, जो भी चाहे हम कितने साल से बीमार हो, हम आज़ाद और फ्री और चंगे हो जाते। क्योंकि मेरे भाई और बहनों, प्रतिदिन हमसे कोई ना कोई गुनाह होता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को हम नहीं मान पाते, उनकी विधियों को नहीं मान पाते, उनके विश्राम दिन को हम पवित्र नहीं कर पाते। विश्वास के साथ आते तो है, मगर कहीं ना कहीं हमारा विश्वास डगमगा जाता है। उपवास सही रीति से नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना वचन नहीं पढ़ पाते हैं, जिसकी वजह से भी हम पाप करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानते। इसलिए भी हमें पश्चाताप करना चाहिए। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को ना मानकर चुगली करते, बुराई करते हैं, ईर्ष्या निंदा करते हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी हमें पश्चाताप करना चाहिए। जैसे नीनवे शहर के लोग बुरे कामों में थे, परमेश्वर को भूल गए थे, मगर जब परमेश्वर ने अपने नबी के द्वारा वहाँ प्रचार कराया कि 40 दिन के बाद ये शहर उलट दिया जाएगा, नाश कर दिया जाएगा, तब उन लोगों ने परमेश्वर के वचन को माना, मन फिराया, और वो वहाँ के छोटे से लेके बड़े तक, जानवर पशु सब उपवास प्रार्थना में आ गए, पश्चाताप में आ गए। तो परमेश्वर ने जो उस नीनवे शहर को नष्ट करने की सोची थी, अपनी मनसा चेंज कर दी और उस नगर को नहीं नष्ट किया। आज ऐसा ही परमेश्वर आप सबके जीवन में करेगा। यदि आज आप पश्चाताप करेंगे, उपवास और प्रार्थना करेंगे, तो मेरा विश्वास है आपके जीवन में विद इन 7 डेज के अंदर गवाहियां बनेगी। आपके कर्ज दूर होंगे, आपके बचपन के बंधन टूटेंगे, आपके कारोबार पर आशीष आएगी, आपके घर में हर प्रकार का कलेश, श्राप, पारिवारिक लड़ाई झगड़े बंद होंगे, मेरा विश्वास है। तो आइए हम एक मन होकर पिता से प्रार्थना करें कि पिता, पश्चाताप वाली, उपवास वाली, प्रार्थना वाली, क्षमा वाली और पिता अनुग्रह वाली आत्मा हमें दे प्रभु जी। पिता, हमारे बंधन तोड़। धन्यवाद, धन्यवाद जीवित और सामर्थी परमेश्वर, चमत्कारी यहोवा परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम सब भाई बहन एक मन होकर प्रभु नीनवे शहर के लोगों के समान आपके पावन चरणों में आते प्रभु जी। और सबसे पहले पिता, हम अपने गुनाह, अपने पाप जो हम प्रतिदिन करते हैं प्रभु जी, जाने अनजाने में, उन सब चीजों के लिए हम पश्चाताप करते प्रभु जी। वचन कहता है कि तुम्हारे पाप चाहे कितने भी लाल क्यों ना हो, मैं उन्हें हिम के समान श्वेत कर दूंगा। हो पिता, अपना वचन हम सबके जीवन में पूरा कर प्रभु जी। हम यदि आपकी आज्ञाओं को नहीं मान पाए प्रभु जी, हमसे चुगली हुई है, निंदा हुई है, छल कपट है, किसी गलत हत्या के बारे में सोचे हैं, व्यभिचार किए हैं प्रभु जी, तो पिता इन सब पाप और गुनाहों से हमें क्षमा कर प्रभु जी। हमने मूर्ति पूजा की है प्रभु जी, तो हमें क्षमा कर प्रभु जी, क्योंकि तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है, तू दया करने वाला परमेश्वर है, तू सहज ही द्रवित होने वाला परमेश्वर है। जैसे प्रभु तूने नीनवे शहर को नष्ट करने की इच्छा बदल दी, आज मेरे पिता, मेरी प्रार्थना है मेरे भाई बहनों के ऊपर से पिता, हर प्रकार का कोप, हर प्रकार की विपत्ति, संकट, समस्या, दुख, मुसीबत और पिता कर्ज के बंधन तोड़ दे प्रभु जी। इन्हें भी पिता चंगाई और छुटकारा दे मेरे प्रभु। पिता, मेरी प्रार्थना है कि पिता वो विश्वास वाली, प्रार्थना वाली, हियाव और आनंद और शांति वाली आत्मा आज मेरे भाई बहनों को भी प्रदान कर पिता परमेश्वर, कि प्रभु ये भी अपने आप को विनम्र और दीन करते हुए तेरे अनुग्रह के सिंहासन के पास आए, तेरे वचन में आगे बढ़े पिता, तेरे उपवास में आगे बढ़े प्रभु जी, तेरे दान भेंटों में आगे बढ़े प्रभु जी, ताकि अपनी बीमारियों से, अपनी कमजोरियों से, दुर्बलताओं से, अपने बंधनों से, श्रापों से प्रभु, दुख, मुसीबत, चिंता, परेशानियों से आजाद हो जाए प्रभु। पिता,
मेरी प्रार्थना आज का ये वचन मेरे भाई बहनों को छुए पिता, और इनके हर एक बंधन इनके ऊपर से टूटे। मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, हर एक बीमार आज चंगा हो यीशु मसीह के नाम में। व्हीलचेयर के श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम में। अंधेपन के श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम में। बहरेपन गूंगेपन के श्राप टूटे यीशु मसीह के नाम में। शुगर, थायराइड, HIV के बीमार चंगे हो जाएं, लकवे के बीमार चंगे हो जाएं, हृदय के रोगी चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। लहू बहने वाली बहन महिलाएं चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। लिकोरिया, बवासीर के बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में। कैंसर, HIV, अस्थमा, दमा के बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में। पेट की सभी गड़बड़ी समस्याओं से छुटकारा मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। पथरी पिता, पथरी की समस्या जो बार बार होती है प्रभु, हमेशा के लिए पथरी की समस्या से छुटकारा मिले। सर से लेकर पैर तक यदि मेरे भाई बहनों को, मेरी माताओं को, मेरे बुजुर्गों को कहीं भी दर्द है, दर्द से छुटकारा मिले यीशु के नाम में। सर्वाइकल की समस्या दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता, मेरी प्रार्थना है प्रभु जी, जिनके लीवर और किडनी कोई भी ऑर्गन कार्य नहीं करता प्रभु, करने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। डिमेंशिया की समस्या से छुटकारा मिले पिता, पार्किंसन की समस्या से छुटकारा मिले, टीबी की समस्या से छुटकारा मिले, पेट का सभी प्रकार का इन्फेक्शन दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता, बवासीर की, भगंदर की बीमारियों से छुटकारा मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता, जिन भाई बहनों को पिता हाथ पैर हिलने की समस्या है प्रभु जी, सफेद दागों की बीमारी है प्रभु जी, फोड़ा, फिंसी, रसूली और गांठ है प्रभु, सब उड़े यीशु मसीह नासरी के नाम में। छुटकारा मिल ऑलमाइटी इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु, मैं सांप और बिच्छू की आत्माओं पर जो मेरे भाई बहनों को भटकाते हैं, डराती हैं, बुरे सपने आते प्रभु जी, अश्लीलता के सपने आते, व्यभिचार के सपने आते प्रभु जी। पिता, हर एक सांप बिच्छू वाली आत्मा को यीशु मसीह के नाम में रौंद देती हूँ, कैंसिल करती हूँ, फायर करती हूँ ऑलमाइटी इन द नेम ऑफ जीसस। टच करो पवित्र आत्मा, टच करो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु, टीबी की बीमारी दूर हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर, बहनों को और माताओं को जो भी कैंसर हो, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर, हर प्रकार की यूरिन समस्या प्रभु जी, हर प्रकार की महिलाओं की समस्याएं, रोग, बीमारियां से छुटकारा मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। पिता, मेरा विश्वास है प्रभु, जैसे आपने लहू बहने वाली स्त्री को चंगा किया, वैसे मेरी सभी बहनें, माताएं चंगे हो यीशु मसीह नासरी के नाम में। जैसे 38 साल का रोगी चंगा हुआ पिता परमेश्वर, आज व्हीलचेयर पे पड़ा हुआ, खाट पे पड़ा हुआ हर एक बीमार, हॉस्पिटल में पड़े हुए हर एक बीमार चंगे हो जाए, बंधन टूटे यीशु मसीह नासरी के नाम में। मेरे प्रभु, मेरी प्रार्थना है, तंत्र मंत्र, धागे, ताबीजों में, ओझाओं में पड़े हुए भाई बहन चंगे हो यीशु मसीह के नाम में। हर प्रकार का जादू टोना, गले पिता, ये चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। दुष्ट आत्माएं, अंधकार की शक्तियां मेरे भाई बहनों को छोड़े, इनके जीवन बच्चों को छोड़े यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रभु, हर प्रकार के बैड स्पिरिट, गड़बड़ी वाली स्पिरिट, कर्ज के बंधन, पारिवारिक कलेशों के बंधन इनके ऊपर से टूट जाए यीशु के नाम में। फ्री हो जाए, फ्री हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। अब्बा पिता, तू सभी प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन है प्रभु, तेरे अलावा प्रभु कोई परमेश्वर नहीं है जो हमें छुटकारा दे। आज मेरे भाई बहन जो गिड़गिड़ा कर तुझसे प्रार्थना कर रहे प्रभु, इनकी प्रार्थना तेरे चरणों में जाए, स्वर्ग द्वार में सुनी जाए। आज स्वर्ग द्वार इनके लिए खोल प्रभु, अपने दूतों को भेज इनकी सुरक्षा के लिए प्रभु जी। पिता, इन्हें चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत और कामयाबी मिले यीशु मसीह नासरी के नाम में। इनके जीवन में बड़ी गवाही हो। जिसके पास औलाद नहीं, संतान नहीं, संतान की आशीष दे परमेश्वर, तेरी महिमा उस संतान के द्वार हो यीशु के नाम में। धन्यवाद करती पवित्र आत्मा, आपने जैसे नीनवे शहर के लोगों को छुआ, इन्हें बदला, उसी प्रकार आज अपने सामर्थ्य शक्तिशाली वचन से मेरे भाई बहनों को भी बदल दिया। इनकी परिस्थिति, इनके हालात सब बदल गए। मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास है, इनके रोग बंधन, बीमारियों के बंधन टूट गए यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू मेरे फादर, थैंक यू मेरे लॉर्ड, मेरे भाई बहनों को छूने के लिए। मेरी दुआ, मेरी प्रार्थना को कबूल कर मेरे अब्बा पिता यीशु मसीह नासरी के नाम में पिता। आमीन, आमीन, आमीन।